नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द रेट लो फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी रेट। ये देखो बेटा, ये रेट आपको दे दिया है, इसको ध्यान से देखना है आपने। रेट इज इक्वल टू के NO2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, I नेगेटिव की कंसंट्रेशन और H प्लस की स्क्वायर दे रखा है, ये ध्यान रखना। यानी इस चीज़ को मैं किस और तरीके से लिख सकती हूँ, KABC स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ, लाइक दिस, फॉर योर कन्वीनियंस, नॉट अनदर थिंग। लिखो या इसी से काम चलाओ। हाउ वुड द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इज डबल। इसकी कंसंट्रेशन डबल करो, डबल करते ही 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 4। यानी इसको हम 4 कर सकते हैं, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा रेट भी। कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव हाफ, इसका हाफ कर दो तो रेट भी आधा ही होगा, क्योंकि इसके आगे या ऊपर कुछ नहीं है, यानी हाफ हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट आर ट्रिपल्ड, यानी इसका 3 और इसका 9, 9 9 ज़ा 81, 81 क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल हो गया ना, 3 का स्क्वायर 9 और 9 9 ज़ा 81 टाइम्स रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन इज हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल। द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ, रेट क्या हो गया, आधा। कब, जब वॉल्यूम ऑफ वेसल डबल हो गई। जब वेसल की वॉल्यूम डबल हो गई तो रेट आधा हो गया, यानी वॉल्यूम बढ़ने का मतलब उसकी कंसंट्रेशन भी आधी हो गई बेटा। सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारे मान लीजिए ये रिएक्शन है, ऑर्डर है n लेके चल, मान लिया हमने। कहता है व्हेन द वेसल वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, जब वॉल्यूम डबल हो जाएगी बेटा कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली आधी हो जाएगी, यानी इसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, A की भी आधी, रेट भी आधा हो गया, A की कंसंट्रेशन भी आधी होगी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी, यानी ऑर्डर क्या आ गया आपका 1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा ये क्वेश्चन? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा इन क्वेश्चंस में। जैसे ये है, फॉर अ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। ये 3 टाइम्स हुआ, 3 का स्क्वायर क्या पावर क्या होगी, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ये कब होगा, जब ऑर्डर 3 टाइम्स होगा। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट A, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट B। What is the rate of the reaction affected when concentration of B is increased to 3 times? बेटा ये मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख के हुए जा रही हूँ मैं। रेट A के रिस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, B के रिस्पेक्ट में है सेकेंड ऑर्डर। जब B की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ गई तो रेट क्या होगा, और A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन दोनों ही डबल हो गई तो रेट क्या होगा। ये कहता है रिएक्शन में, क्या कहता है बेटा, रेट लो क्या दे रहा है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और B के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। यही है बेटा, A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, B के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, ये रेट दे दिया। कहता है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज ट्रिपल्ड। इसकी कंसंट्रेशन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो AB स्क्वायर, इसकी कंसंट्रेशन ट्रिपल करके देखो बेटा, R इज इक्वल टू रेट A 3B की स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9AB स्क्वायर, यानी ये 9 टाइम्स बढ़ गई। न्यू रेट क्या हो गया, 9 टाइम्स बढ़ गया। अब ये कहता है जब दोनों की डबल हो जाए, इसकी डबल और इसकी डबल, इसकी डबल का खोलोगे ब्रैकेट 4 4 2 जा 8, यानी रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ गई, 8 टाइम्स। क्लियर है बेटा? यानी इस तरह के न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ पावर को ऐड करो, पावर को कंपेयर करो, आपका आंसर निकल आता है। इज़ इट क्लियर बेटा? कि इस तरह का ये आपने प्रैक्टिस करना है अपने नोटबुक में।